हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 10th के मैथ्स के एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस करने का, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि अभी आप लोग के एग्ज़ाम बहुत पास में आ गई है, तो आप लोग इनको वीडियो को देखिए और इन सभी क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी कर लीजिए। ठीक है। एक मेरी एडवाइस यह है कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस करें तो आप अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठें और ख़ुद अपने हाथ से करने की कोशिश करें। ठीक है। आप लोग यदि खुद अपने हाथ से कर लेंगे तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि एग्ज़ाम में आप लोगों से गलती नहीं होगी। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो। ओके। तो ये एग्जाम्पलर की बुक का आज हमने चैप्टर नंबर 8 लिया है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है आप लोगों से कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले याद होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट। ठीक है। इनके सबके रेशोज़ क्या होते हैं ये आपको पता होंगे। और साथ में इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशोज़ क्या होते हैं ये आपको पता होंगे। और जितने स्टैंडर्ड एंगल्स हैं 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30, 45, 60 या 90 डिग्री, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको पता है, और साथ में ये जो तीन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये तीन आइडेंटिटीज़ हमें पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, and then sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta। ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज़ हमें पता है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हम एमसीक्यूज ले रहे हैं क्योंकि आप लोग की एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अभी ये सब स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो इनकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। देखो, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। तो ये तो देखो, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन एक जैसा ही है, और ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर आंसर शुड बी इक्वल टू 0। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है 0। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने इतनी जल्दी क्यों कर लिया, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमें पता थी। ठीक है। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, द वैल्यू ऑफ tan 30 डिवाइडेड बाई cot 60। ठीक है। अब इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियोज हमें पता होना चाहिए। ठीक है। एक्चुअली टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉट टेंजेंट, जो कॉट टेंजेंट का मतलब ही है कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट। ठीक है। तो कॉट टेंजेंट 60 की वैल्यू और टेंजेंट 30 की वैल्यू इक्वल होती है। कॉट टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एंड कोटेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/√3। सो द रेशो आंसर शुड बी 1। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो है ना, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर साइन 30 अपॉन कॉस 60 हो, या कॉस 30 अपॉन साइन 60 हो। ठीक है। या सेक 30 अपॉन कोसेक 60 हो, या कोसेक 30 अपॉन सेक 60 हो। ये सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है वो हमको पता होने चाहिए। अब ले लेते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस कॉस 45। ठीक है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/√2। दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है। तो 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√2। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √2। सो आंसर शुड बी √2। सो आंसर विल बी बी। ठीक है। तो ये हमने ये 3 क्वेश्चंस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। यहाँ पे देखो,
cos a इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। cos a दिया है 4/5, cos a हमको दिया है 4/5, cos a इज गिवन एज 4/5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमको एंगल ए के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। सो लेट दिस इज एंगल ए। ठीक है, दूसरा एंगल मान लो ये बी है और ये सी है। एंगल बी जो है वो राइट एंगल है और ये एंगल ए है। हमको एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, और कोसाइन ए क्या होता है, कोसाइन ए होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अच्छा ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल का जो अपोजिट अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, और एंगल के साथ वाला जो होता है दैट इज बेस, दिस इज बेस, और एंगल के अपोजिट जो है दैट इज परपेंडिकुलर। एंगल के अपोजिट इज परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट इज हाइपोटेनियस, और एंगल से लगा हुआ है दैट इज बेस। ठीक है, तो हमारा कॉस कितना होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। इसका मतलब ये 4 है और ये 5 है। ठीक, ये रेशो है, तो ये एक्चुअली 4 और 5 नहीं है, इसका रेशो 4:5 है। लेकिन हमको तीसरी साइड निकालना है, तो इसलिए हमको एग्जैक्ट लेंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम 4 और 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो नाउ वी कैन अप्लाई हियर द पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमको तीसरी साइड मालूम पड़ जाएगी, विच विल बी 3, है ना। 5² माइनस 4² का अंडर रूट मतलब 25 माइनस 16 का अंडर रूट मतलब 9 का अंडर रूट मतलब 3 हो गया। ठीक है, तो अब हमको इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं, और तीनों साइड्स पता है तो हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता हो तो उससे हम सभी बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर सकते हैं। ये पता करना हमको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसा एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है tan a। तो देख लो इससे tan a कितना होगा, व्हाट इज tan a। tan a क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan विल बी 3/4। सो इसका आंसर आ जाएगा 3/4, आंसर बी। ठीक है, राइट। कोई दूसरा यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा होता तो उसका आंसर निकाल लेते। यदि मान लो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच मान लो कोई रिलेशन पूछा होता, मान लो हमसे पूछा होता व्हाट इज tan a प्लस cos a, या हमसे पूछा होता tan a प्लस sin a, तो देख लो tan a हो जाएगा 3/4 और sin a हो जाएगा 3/4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये 20 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 20। कहने का मतलब यह है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं, अपन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर से वैसा ही, साइन ए इक्वल टू हाफ, तो कॉट ए कितना होगा ये एक बार और करके बता देता हूँ मैं। साइन ए इक्वल टू हाफ दिया है, फिर से आई विल मेक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया मैंने, और मुझे दिया है ए, ये एंगल मान लो ए है, ये बी है, सी है। इस एंगल ए के रेशोज दिए हैं, और दिया क्या है हमको, दिया है साइन ए इक्वल टू हाफ दिया है। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, तो बेस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का अंडर रूट, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, देन कॉट ए कितना होगा, व्हाट विल बी कॉट ए। तो कितना होगा भाई कॉट ए, क्या हम कॉट ए निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉट ए यदि हम निकालेंगे तो कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो √3/1। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी √3/1, so कॉट ए विल बी √3/1, सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन
दिस एक्सप्रेशन कोसेक 75 प्लस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा इज, ओह, तो पहले हम नोट कर लेते हैं कोसेक 75 प्लस थीटा, ओके, कोसेक 75 प्लस थीटा, इसके बाद क्या लिखा है माइनस सेक 15 माइनस थीटा माइनस सेक 15 माइनस थीटा। बेटा इसको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, माइनस टेन 55 प्लस थीटा माइनस टेन 55 प्लस थीटा, ओके, एंड प्लस कॉट 35 माइनस थीटा प्लस कॉट 35 माइनस थीटा। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी देखो हमको सिर्फ तीन चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, दूसरा उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू क्या होती है, तीसरा स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, और तीन आइडेंटिटीज पढ़ी है। तो ये तो उसमें किसी में भी नहीं आ रहा है, ये तो उसमें किसी में भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कोई कनेक्शन है। ठीक है, देखो कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सेक, या सेक का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोसेक। इसका मतलब ये सीकेंट, कॉम्प्लीमेंट्री सीकेंट, टेंजेंट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टेंजेंट, ओके, कॉट। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। देखो 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 जरा, 90 माइनस 75 प्लस थीटा करो तो क्या होगा, तो 90 माइनस 75 माइनस थीटा, दैट मीन्स 15 माइनस थीटा, यस, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, क्योंकि दोनों को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल क्वांटिटीज को सेपरेट करेंगे तो आंसर वुड बी 0। सिमिलरली यहाँ देखो 55 प्लस थीटा है और 35 माइनस थीटा है, इनको दोनों को ऐड करो तो 55 प्लस 35 90 हो गया, और थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो ये दोनों का एडिशन 90 है, दैट मीन्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट टेंजेंट होता है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 है, सो आंसर इज 0। ठीक है, ऐसे इसको किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है बेटा इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ मैं कर सकता हूँ 20 डिग्री, यहाँ कर सकता हूँ 70 डिग्री, यहाँ कर सकता हूँ 5 डिग्री, यहाँ कर सकता हूँ 85 डिग्री, यहाँ कर सकता हूँ 60 डिग्री, यहाँ कर सकता हूँ 30 डिग्री, यहाँ पे 61, यहाँ पे 29, एनीथिंग। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 25, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 65, यहाँ लिख दिया प्लस 3 थीटा, यहाँ लिख दिया माइनस 3 थीटा। देखो भी दोनों को ऐड करो कितना 90 डिग्री आ रहा है, क्या 90 डिग्री आ रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और हमको बेटा ऐसे क्वेश्चंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना था, 0। ठीक है, ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b, देन व्हाट इज द cos थीटा। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालने आने चाहिए। ठीक है, क्या दिया हमको यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या दिया है, साइन थीटा दिया है a ओवर b। ठीक है, तो मान लो ये एंगल थीटा है। ठीक है, मान लो ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन मतलब कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल है, सो दिस इज हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के पास वाला बेस, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए अपॉन बी, तो तीसरा साइड कितना हो जाएगा, तीसरा साइड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब हमको तीनों साइड्स पता है तो हमको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम पता कर सकते हैं। इन्हें पूछा था कॉस थीटा, सो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, सो आंसर वुड बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है बेटा, तो हमने ये निकाल लिया कॉस थीटा, राइट, ओके, सो आंसर वुड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। इफ cos alpha plus beta equal to 0, then sin alpha minus beta can be reduced to,
cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, तो sin अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, cos बीटा होगा, cos 2 बीटा होगा, sin अल्फा होगा, sin 2 अल्फा होगा। ठीक है, क्या करेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, इसने क्या दिया है, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, और हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है। कॉज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कब 0 होती है, कोसाइन की इसकी वैल्यू कब 0 होती है, व्हेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अल्फा और बीटा जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा विल बी 90 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा को कर लो 90 माइनस बीटा, यहाँ से अल्फा विल बी 90 माइनस बीटा या बीटा विल बी 90 माइनस अल्फा। ठीक है, कुछ भी कर लो, हम पहले रखते हैं, मान लो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, इसमें रखना हमको। ठीक है, तो साइन अल्फा और बीटा की जगह पर रख दिया 90 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा माइनस 90 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस 90। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी जगह पे यदि मान लो हमने बीटा को, हमने अल्फा को रखा ना, मान लो हमने बीटा को रखा होता, अल्फा को रखा होता, अल्फा कितना होगा यहाँ से 90 माइनस बीटा। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पर इससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसने क्या माइनस साइन आ रहा है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अभी अभी आप लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ा है, इसलिए हम अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर दें 90 माइनस बीटा से, अल्फा को रख दें 90 माइनस बीटा, तो इसमें रखो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे हम 90 माइनस बीटा, सो 90 माइनस बीटा। ठीक है, माइनस बीटा, माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ 90 माइनस माइनस बीटा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा। ठीक है, अभी साइन ऑफ 90 माइनस सम एंगल विल बी कॉज ऑफ दैट एंगल, है ना। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, 90 माइनस थीटा का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, सो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, सो साइन 90 माइनस 2 बीटा इक्वल टू कॉस 2 बीटा। तो इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू cos 2 बीटा। देखिए ऑप्शन में है कि आपके पास में, कहाँ पर है, cos 2 बीटा है। ठीक है, therefore cos 2 बीटा शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी दूसरे, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन कोई भी दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे आ जाए साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन में बनाता हूँ। ठीक है, मैंने मैंने यहाँ लिख लिया साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला रिलेशन आ गया। ठीक है, और मैंने यहाँ फिर पूछ लिया देन साइन अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू, वही आ जाएगा वापस अभी कॉस टू बीटा। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन को करने के बाद हमें थोड़ा सा सोचना है कि इसमें और क्या क्या बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें और बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक आध क्वेश्चन अपने मन से बना करके देख लो, देन आप लोग कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, और कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वो भी कर लोगे। 10 1 10 2 10 3 डैश 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 का मतलब एंड सो ऑन, 10 4 10 5 10 6 अप टू 10 89, इसकी वैल्यू कितनी होगी। बाप रे, ऐसा लग रहा कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, है ना। ठीक है, 10 1 10 2 10 3 3 10 3। ठीक है, इधर है 10 89, उसके पहले क्या होगा 10 88, उसके पहले क्या होगा 10
87 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें तो इनकी वैल्यूज पता नहीं है, tan 1 की वैल्यू हमको पता नहीं है ना, हमें नहीं पता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। बाकी इनकी वैल्यूज तो होती है, लेकिन हमें अभी नहीं पता इनकी वैल्यू, इनकी किसी की भी वैल्यू नहीं पता है, और हमें पूछा है इनका प्रोडक्ट कितना होगा। इसका मतलब कहीं ना कुछ इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ खेल है। देखो यहाँ से देखो, tan 1 इंटू tan 89, 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज 1 प्लस 89 इज इक्वल टू 90। ठीक है, tan 2 एंड tan 88 ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज 2 प्लस 88 इज 90 डिग्री। ठीक है, tan 3 एंड tan 87, यहाँ भी देखो 3 और 87 कॉम्प्लीमेंट्री बिकॉज 3 प्लस 87 इज 90। ठीक है, अच्छा पहले हम एक को करके देख लेते हैं, tan 1 इंटू tan 89, tan 1 इंटू tan 89। ठीक है, इसको हमने कर लिया tan 1 इंटू tan 89 को कर लिया। देखो 10 का रेसिप्रोकल होता है cot, तो ये हो गया cot 89। ठीक है, अभी ये वही वैसे ही क्वेश्चन आ गया जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने किया था। इनके दोनों की वैल्यूज इक्वल होती है बिकॉज tan 1 एंड cot 89 इज cot 90 माइनस 1। 89 की जगह पे हमने लिख लिया 90 माइनस 1। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, देयरफॉर cot 90 माइनस 1 विल बी tan 1। इसका मतलब ये भी tan 1 है, ये भी tan 1 है, सो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी 1। सो tan 1 इंटू tan 89 इज 1। ठीक है, सिमिलरली tan 2 इंटू tan 88 इज इक्वल टू 1, tan 3 इंटू tan 87 इक्वल टू 1, 4 और 86 इक्वल टू 1, सब 1 हो जाएंगे। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सिमिलरली tan 44 इंटू tan। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, दिस प्लस दिस शुड बी 90। ठीक है, सो 44 प्लस 46, दिस विल बी 90, है ना, 44 प्लस 46, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, tan 45, 45 बचेगा अकेला, है ना। सो दिस इंटू दिस इज 1, 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 और बीच में बचा tan 45 जिसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू होती है 1। सो ओवरऑल इट विल बी 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सो ओवरऑल आंसर विल बी 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, अभी फिर से ये क्वेश्चन करने के बाद फिर सोचो कि अच्छा इसमें और क्या क्या हो सकते हैं चेंजेस इसमें, और क्या क्या और किस किस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। जैसे अभी ये लिखा था, एक मैं यदि मान लो क्वेश्चन बना दूं, साइन 1, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो कोसेक साइन 1 अपॉन साइन 1। ठीक है, एंड 1 अपॉन साइन 1 विल बी कोसेक 1, एंड कोसेक 1 विल बी cosec 1 will be sec 90 minus 1, so sec 89 यहाँ लिख दिया मैंने sec 89। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने sin 2, यहाँ लिख दिया मैंने sec 88, यहाँ लिख दिया मैंने sin 3, यहाँ लिख दिया मैंने sec 87। ठीक है, ऐसा, और बीच में आएगा sin 45, मान लो ऐसा, मान लो मैंने बनाया। ठीक है, sin 1 sin 2 sin 3 sin 4 sin 5 sin 40 sin 41 sin 42 sin 43 sin 44 sin 45, फिर sec 46 sec 47 sec 48। अभी sin 1 इंटू sec 89, ये कितना हो जाएगा, sec क्या होगा, एक मिनट, sec नहीं बनेगा यहाँ पर, है ना, हमें कैंसिल करना है ना, तो sin 1 अपॉन साइन 1 होगा, तो साइन 1 अपॉन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है,
cos 89, तो ये हो जाएगा sin 1 इंटू cos 89 का sec 89। हाँ तो ठीक किया था हमने, ठीक किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हमने लिखा था, हमने जो क्वेश्चन बनाया था वो सही था। अभी देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो ऐसा कैसे करोगे, इसको और इसको लोगे, sec 1 लिखोगे इंटू, सॉरी sin 1 लिखोगे, ठीक है, sin 1 लिखोगे, sin 1 इंटू sec 89 लिखा, ठीक है। तो ये हो गया sin 1 इंटू वट इज sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos 89, ठीक है। तो ये हो गया sin 1 डिवाइडेड बाय cos, इसको कर लिया 90 माइनस 1, 89 की जगह कर लिया 90 माइनस 1, तो sin 1 इंटू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा, देयरफॉर cos 90 माइनस 1 इक्वल टू sin 1, एंड ये फिर कैंसिल कर दिया, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंटू दिस इज 1, दिस इंटू दिस इज 1, दिस इंटू दिस इज 1, जो भी बीच में दिया है वो आंसर है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि हमें एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पलर में, उस फॉर्मेट पे उस तरीके से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा ये भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो कितना आंसर था इसका, भूल गया मैं, 1 था, ओके। cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, cos 9 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा, बोलो क्या करेंगे। हमें निकालना है क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा, tan 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे इसको cos 9 अल्फा इज इक्वल टू, ये साइन है ना, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, या इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, किसी भी एक को लिख लो, ठीक है। अभी मैं मान लो इसको लिखता हूँ, साइन अल्फा को लिख लिया मैंने cos 90 माइनस अल्फा, साइन अल्फा को लिख लिया cos 90 माइनस अल्फा। अभी देखो cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ दिस एंगल, इसका मतलब this angle should be equal to this angle, and therefore 9 alpha should be equal to 90 minus alpha। इस अल्फा को इधर ले जाओ तो 10 अल्फा विल बी इक्वल टू 90, हमको चाहिए 5 अल्फा, therefore 5 अल्फा विल बी इक्वल टू 45, therefore tan 5 अल्फा का मतलब tan 45 which will be equal to 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसको हमने साइन को कन्वर्ट किया था उसकी कॉम्प्लीमेंट्री में, इसका उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ पे cos 9 अल्फा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कर लो साइन 90 माइनस 9 अल्फा, ऐसा भी कर सकते थे हम, ठीक है। अभी दोनों तरफ का फंक्शन हमारा हो गया है, साइन हो गया है, देयरफॉर दोनों तरफ के एंगल्स इक्वल होंगे, therefore 90 minus 9 alpha will be equal to alpha, तो 90 will be, इसको इधर ले जाओ, 9 alpha plus alpha is equal to 10 alpha, therefore 5 alpha will be equal to 45 डिग्री, वही वैल्यू आ गया, sin 45 will be equal to 1, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में तुमको आप लोगों को जो क्वेश्चन जो दें वो ऐसा दे दें यहाँ पर कि यहाँ पर लिख ले सेक 9 अल्फा और यहाँ लिख ले कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा, ठीक है। यहाँ पे सेक 9 अल्फा और यहाँ लिख लिया कोसेक अल्फा, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो इसको कर लो कोसेक 9 माइनस 90 माइनस अल्फा, या इसको कर लो सेक 90 माइनस अल्फा, तो 9 अल्फा विल बी 90 माइनस अल्फा, तो 5 अल्फा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन किया बेटा हमने, 7वां क्वेश्चन किया, ठीक है। अब हम 8वां क्वेश्चन करते हैं, तो 7वें का आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। 7वें का आंसर था 1, ठीक है। 8वां है ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C पे राइट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, ठीक है। C पे राइट, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इसने क्या लिखा, राइट एंगल एट C, दैट मीन्स दिस इज
दिस इज सी, दिस इज सी, ठीक है। तो इसको मान लो कि ये ए और बी है, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ठीक है। अभी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इसमें से सी 90 है, सो ए प्लस बी प्लस 90 विल बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 विच विल बी इक्वल टू 90। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 90। अब उसने क्या पूछा है यहाँ पर, cos a plus b, that means cos of a plus b, that means cos of a plus b is 90, so that means cos of 90, और cos of 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, ठीक है। तो आंसर वुड बी 0, ठीक है। ओके, आंसर वुड बी 0 if sin a plus sin square a equal to 1, sin a plus sin square a equal to 1, then cos square a plus cos to the power 4a, sin a plus sin square a equal to 1, then हमें किसका वैल्यू निकालना है बेटा, cos square a plus cos to the power 4a, cos square a plus cos to the power 4a का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अभी हमारा जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, शायद ये इसमें काम में आएगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, साइन ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से देखो, इस आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने लिख लिया कॉस स्क्वायर ए। तो इस रिलेशन ने हमें क्या बताया, इस रिलेशन ने हमको बताया कि साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इसने हमें बताया कि साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है इसकी वैल्यू निकालने में, इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है, देखो इसमें इसको चेंज मत करो, इसको ऐसा ही रहने दो cos स्क्वायर ए, और ये क्या है cos टू द पावर 4a है, मतलब ये cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको अभी भी ऐसा ही रहने दो cos स्क्वायर ए, और ये जो cos स्क्वायर ए है इसकी जगह पर रख दो sin a, cos स्क्वायर ए की जगह पर sin a जो कि अपने को इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है, तो cos स्क्वायर ए की जगह पर रख दिया sin a और फिर इसका स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो, ये हो गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज ऑलवेज 1, ठीक है। cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इज 1, cos स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 इज 1, cos स्क्वायर 212 प्लस साइन स्क्वायर 212 इक्वल टू 1, ठीक है। एंगल्स इक्वल हैं, then the sum of the squares of sine and cosine is always going to be 1, so its answer would be 1, okay। कहाँ ये, so its answer would be 1 a। बेटा एक बार मैं अभी इनके किसी के भी आंसर चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों को कहीं पे कुछ भी डाउट लगे या आप लोगों को लगे कि नहीं मैंने कुछ गलती की है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, आंसर मैच नहीं कर रहा है बेटा, तो मेरे यूट्यूब वीडियो में नीचे कमेंट में डाल देना, मैं इमीडिएटली आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है गिवन साइन अल्फा इक्वल टू हाफ एंड कॉस बीटा इक्वल टू हाफ, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा इक्वल टू हाफ दिया है, साइन अल्फा बेटा साइन अल्फा की वैल्यू हाफ दिया है, और कॉस बीटा की वैल्यू हाफ दिया है, ठीक है। कॉस बीटा की वैल्यू हाफ दिया है, और पूछा क्या है हमने से, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होगा। देखो ये एक एंगल है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको एंगल होता है ना, बोलते हैं ना साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, सो दिस इज एन एंगल,
और इसी से हमको ये भी पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, साइन में कितना एंगल हो कि वैल्यू हाफ हो जाए, 30 डिग्री। कॉस में कितना एंगल हो कि वैल्यू हाफ हो जाए, बोलो बोलो बोलो, कॉस में कितना एंगल हो, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी कहीं पर भी डाउट हो ना, तो एक अप्रोक्सीमेटली एक्स 60 डिग्री का एंगल बनाओ, एक अप्रोक्सीमेटली। ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री का है। कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। देखो ये इसका डबल है, ये देखो ये इसका डबल है, सो 1/2 cos 60 इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 30 प्लस 60, so अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो आंसर इज 90 डिग्री। सो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन पे। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 अपॉन कोसाइन स्क्वायर 22 प्लस कोसाइन स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 27 इज ओके। देखो 22 प्लस 68 कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री होता है, 22 प्लस 68 इज 90 डिग्री। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, साइन साइन कॉस कॉस, पहले ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 अपॉन कॉस स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 68। ठीक है, पहले अपन इसको कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाने के लिए, इसलिए हैंडराइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं आ रही बेटा, है ना। तुम लोग एक बार समझ लेना। ठीक है, देखो 22 प्लस 22 प्लस 68, दिस इज 90 डिग्री, दैट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। देयरफॉर साइन 68 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 22, 68 की जगह लिखा 90 माइनस 22, एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, सो दिस विल बी कॉस 22। तो साइन 68 इज इक्वल टू कॉस 22, तो साइन स्क्वायर 68 विल बी कॉस स्क्वायर 22, और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 22। ठीक है, तुमको दिख गया होगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर 22, सिमिलरली इसको भी लिख लो कॉस 90 माइनस 22, सो दिस विल बी साइन 22, और स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बिकम साइन स्क्वायर 22। ठीक है, अभी ये साइन स्क्वायर 22 प्लस का स्क्वायर 22 की वैल्यू तो 1 होती है भैया, साइन स्क्वायर 1000 प्लस का स्क्वायर 1000, दोनों का एंगल्स इक्वल है, तो साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू तो 1/1 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका जो पहला वाला पार्ट था, इसकी वैल्यू है 1। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं अपन, साइन स्क्वायर 63, अभी इसको देखते हैं, पहले ये करते हैं कॉस 63 साइन 27, कॉस 63 साइन 27, फिर देखो 63 प्लस 27, 63 प्लस 27 क्या दिख रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री, मतलब दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 63, तो हम इसको 63 में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको चेंज नहीं करेंगे बेटा, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे साइन 27 को बेटा हम लिख लेंगे साइन 90 माइनस 63। ठीक है, साइन 27 की जगह लिखा 90 माइनस 63। अभी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस 63 हो गया कॉस 63, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉस 63। अभी देखो यहाँ पर भी पहले भी कॉस 63 था, और ये भी कॉस 63 है, दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63। किसकी, इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर 63, तो इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर 63। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है इसकी वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर 63, और यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 थी, प्लस 1 है, तो आंसर वुड बी 2। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नंबर 12। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन दिस इज इक्वल टू व्हाट? 4 tan थीटा इक्वल टू हमको दिया है 3, ठीक है। 4 tan थीटा इक्वल टू हमें दिया है 3, राइट। 4 tan थीटा इक्वल टू 3, therefore tan थीटा वुड बी इक्वल टू 3/4। अब हमको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता है, तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये मैंने तुमको पहले भी क्वेश्चन बताया। दिस एंगल इज थीटा, सो इसका टेंजेंट लेंगे, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। ये 3 4 है, कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा। अभी देख लो हमको किसकी वैल्यू, अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, हमें वैल्यू क्या निकालना? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब रख दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। 4 इंटू साइन थीटा, इसका साइन थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में, यहाँ लिख लेता हूँ। साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, और कॉस थीटा भी चाहिए। व्हाट विल बी कॉस थीटा? कॉस थीटा विल बी 4/5, 4/5। सो साइन थीटा की जगह पर रख दिया हमने 3/5, माइनस कॉस थीटा की जगह पे हमने रख दिया 4/5, ठीक है। और यहाँ पे फिर से साइन थीटा की जगह पर रख दिया 3/5, माइनस कॉस थीटा की जगह पर हमने रख दिया 4/5। ये कितना हो जाएगा? 4×3=12/5 माइनस 4/5, और ये हो जाएगा 4×3=12/5, प्लस है यहाँ पर, प्लस 4/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर 5 मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है। एलसीएम वगैरह निकालना आप लोग आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 12 माइनस 4, और नीचे भी 5 एलसीएम निकाला, तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 4, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, 12 माइनस 4 8, और 12 और 4 16, 16। तो 8/16 मतलब 1/2, सो इट्स आंसर शुड बी 1/2, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, 1/2। फिर से यहाँ पे लिखा था 4 tan थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पे हमको किसी भी फॉर्म में हमको दिया जा सकता है, ठीक है। हमको 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 कल से लिख दें कि 23 साइन इक्वल टू 15, ऐसे ये टर्म लिखा, मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू दिया है 15/23। तो हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है बेटा, ठीक है। तो हमको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालना आना चाहिए, और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैसा भी हमको प्रोडक्ट या एडिशन या कुछ भी दिया है, तो उसके पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना हमको आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। अभी 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा? बोलो भाई, कैसे करेंगे इसको? इसको कैसे करेंगे? हम्म इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर कर लेते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos theta plus cos square theta. This will also be equal to 0.
ठीक है, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0. a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 0. ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो 1 होती है. ये हो गया 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो गई 0. ठीक है, दैट मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1. हमको चाहिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. ठीक है, हमको इसकी वैल्यू चाहिए साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, है ना. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4 थीटा, इसको हमने लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और cos टू द पावर 4 थीटा इसको लिख लिया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, माइनस लिख लिया 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, है ना. ओके, एक मिनट. इसको लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं. ठीक है, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, इसको उधर ले जाओ RHS में, तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू इंटू कॉस थीटा. ठीक है, फिर इसको फिर से होल स्क्वायर करो, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर ही रहने दो, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको उधर ले जाओ. ठीक है, अभी ये देखो, ये क्या है 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. ये इसकी वैल्यू है. अब यहाँ से देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है. ठीक है, देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2. दोनों को स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1/4. तो इसकी वैल्यू 1/4 है, इसकी वैल्यू है 1/4. सो दिस इज 2 इंटू 1/4, सो आंसर विल बी 1/2. 2 2 जा 4, आंसर विल बी 1/2. इस क्वेश्चन का कोई और भी कोई तरीका होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन का कोई और भी तरीका होगा. ठीक है, हाँ, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं. देखो बेटा, हमें दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0. दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. ठीक है, या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1. दैट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, अभी देखो टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमको बोल रहा है कि एंगल 45, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 इक्वल होता है ना बेटा.
तो यहाँ इस इंफॉर्मेशन से हमको एंगल की वैल्यू पता चल गई कि एंगल इज 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू निकाल लो यार, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, साइन टू द पावर 4, साइन 45 की पावर 4 और cos 45 की पावर 4। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की पावर 4, cos 45 की वैल्यू 1/√2 की पावर 4। तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, विल बी इक्वल टू 2/4, सो आंसर विल बी 1/2। ठीक है, ये ज़्यादा आसान तरीका है, तुम लोगों को इसी तरीके से करना है बेटा। ठीक है, तो आंसर इज 1/2। ठीक है, तो ये करना है तुम्हें। ठीक है, ओके, सो इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, आंसर शुड बी 1/2। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बेटा। साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। ठीक है, साइन 45 प्लस थीटा, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। देखो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है बिकॉज दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री, दिस प्लस दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस, ये क्या है, 90 माइनस दिस, 90 माइनस 45 प्लस थीटा, है क्या नहीं भाई, बिकॉज दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर दिस विल बी 90 माइनस दिस, तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 90 माइनस दिस। ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये तो ऐसा ही रहा 45 प्लस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, देयरफॉर दिस इज साइन थीटा विच इज 45 प्लस थीटा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल है, तो आंसर वुड बी 0। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दैट मीन्स आंसर शुड बी 0। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे साइन की बजाय मान लो यहाँ पर हो जाए सेक, यहाँ हो जाएगा कोसेक, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ कॉट, यहाँ टेन, यहाँ कोसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉस, यहाँ साइन, एज लॉन्ग एज दिस टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर और एंगल भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, आंसर वुड ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो ये कौन सा किया हमने, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर ना 0 होना चाहिए। ए पोल 6 मीटर हाई कॉस्ट ए शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, 6 मीटर ऊंचा पोल है, उसकी शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग, देन द सन्स एलिवेशन इज एंगल। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन में क्या है, मान लो दिस इज द पोल, दिस इज पोल एंड से दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, ये पोल है और ये ज़मीन है हमारी, दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड है और मान लो सनरेज ऐसी आ रही है, ऐसी सनरे आ रही है। ठीक है, ऐसी आ रही है सनरेज इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, सो पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, तो इसकी शेडो कैसे बनेगी, इसकी शेडो कैसे बनेगी, इससे पैरेलल बनाओ। ठीक है, तो ये इसकी शेडो बन, ये इसकी शेडो बन गई, कौन सी बनी शेडो, दिस इज द शेडो, दिस इज द शेडो, दिस इज द शेडो ऑफ दिस पॉल, इस पॉल की ये शेडो बन गई। ठीक है, इस पॉल की ये शेडो बन गई, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला जाएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये वाला। सन कितने एंगल पे एलिवेटेड है, सो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हमें दिया क्या है, पोल की हाइट 6 मीटर है और शेडो की हाइट 2√3 मीटर है, पोल की हाइट 6 मीटर है एंड दिस इज 2√3 मीटर है, so the angle of elevation is let us say theta, then देख लो यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन से, tan थीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, तो ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, 3 हो गया, और √3 से कैंसिल होकर √3 हो गया, सो tan थीटा इज इक्वल टू √3, कितना tan थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, तो √3 कब होता है tan का, when angle is 60 डिग्री, therefore theta should be equal to 60 degree, मतलब angle of elevation of the sun is
शुड बी 60 डिग्री, तो आंसर शुड बी ए। ठीक है, तो बच्चों ये हमने आज अभी जो है हमने इस वीडियो में हमने ये 15 क्वेश्चन किए हैं, इसकी एक्सरसाइज 8.1 की और 3 एग्जाम्पल्स किए हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन हमको आने चाहिए बेटा। ये क्वेश्चन तो करी, लेकिन इस टाइप के 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस फॉर्मेट में, इस टाइप के, इस कैटेगरी के, इस वैरायटी के। ठीक है, 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमें करना आना चाहिए। सिर्फ हमें ये करना चाहिए कि जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तब खुद अपने हाथ से कीजिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने के बाद में उससे और कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं थोड़ा सा एक बार दिमाग में सोच लीजिए। 2-3 प्रकार के क्वेश्चन खुद बना के देख लीजिए, ठीक है, और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यदि आपने इतना कर लिया देन यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस एरिया। फिर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर पाएंगे, और डेफिनेटली इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आने वाले हैं आपको इस साल बोर्ड में। अभी जो हमने किया है इसमें से डेफिनेटली 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम आएंगे बोर्ड में, या इस टाइप के आएंगे। यदि ये क्वेश्चन आपने ठीक से कर लिए तो वो आपके हो जाएंगे क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बेटा। ठीक है, और आप लोगों के कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं आई विल अटेंड टू ईच एंड एवरी डाउट। ठीक है, एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं सिर्फ आप लोग के डाउट्स क्लियर करने के लिए, और उसको भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कीजिए। ओके।